हो सकता है कि किसी भी तरह इस रिकॉर्ड में टेम्परिंग करवाना चाहते हो। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे डीपीआरओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब, कानगो और पटवारी लेवल तक के जो ऑफिसर हैं, किसी भी तरह की टेम्परिंग करने की कोशिश ना करें। रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद का मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दावा किया है कि संजौली की मस्जिद पूरी की पूरी अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है। देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से इस मामले में स्थानीय पक्ष के वकील जगतपाल ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि अब तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड और जमाबंदी में जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा जाना शक पैदा करता है। जो पिछले तकरीबन 60 बरस से जो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है और ना हुई है, और पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड जिस जमीन का मालिकाना हक कोर्ट में नहीं बता पाएंगे, आज 21 दिसंबर को वो कोर्ट में कहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा और समय दीजिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। हमने अभी जो आपको जमाबंदियां दिखाई, वो जमाबंदियां हैं जो वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर दाखिल की है अपने जवाब के साथ, और जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी की मालिक है और अहले इस्लाम जो है कास्ट कब्जे में, और खसरा नंबर 66 को वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन खसरा नंबर 66 के आगे ना तो वक्फ बोर्ड का नाम है और ना ही किसी मस्जिद का नाम है। और हम बार बार कोर्ट को ये कह रहे हैं कि सर, जब इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो इनका मैप अप्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर द बायलॉज होता है HPMC एक्ट, सबसे पहले मैप को अप्रूव करवाने के लिए आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड का होना जरूरी है, आपका मालिक होना जरूरी है जमीन का, जो वो नहीं है। तो अब ऐसी भी क्या मनसा है एचपी वक्फ बोर्ड वाले, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो बोलते हैं और कर जाते हैं, और इसके बाद जो है हो सकता है कि किसी भी तरह से हो इस रिकॉर्ड में टेम्परिंग करवाना चाहते हो, किसी भी तरह की उनकी कोई और मनसा हो। तो मेरा मानना ये है कि जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कोर्ट केस की फाइल में है, उस रिकॉर्ड में किसी भी तरह की टेम्परिंग अब ना हो, और हम आपके चैनलों के माध्यम से रेवेन्यू एजेंसीज, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे डीपीआरओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब, कानगो और पटवारी लेवल तक के जो ऑफिसर है हमारे, आप उनसे आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह की टेम्परिंग करने की कोशिश इस रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना करें, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट केस की फाइल में। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत सचिव विजेंद्र पाल सिंह ने कहा, संजौली मस्जिद को लेकर देवभूमि का आंदोलन हिंसक नहीं था। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि अभी देवभूमि संघर्ष समिति भी न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है। आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया था। FIR उसमें हुई है, बहुत से लोगों पे हुई है, जो हम समझते हैं ठीक नहीं है। तो जो जगत जी ने आज बताया, ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कानून जैसा चलेगा उसके हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। और जगत जी और देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मसले को पूरे कोर्ट में उठा रही है और आपके सामने आज पूरा पेश किया है। ये भी इसका ही हिस्सा है। अब देखते हैं, जैसे 15 मार्च का उन्होंने कह दिया है कि 15 मार्च को ही गया, तो अब ये क्योंकि अभी 21 तारीख को ये फैसला आया है, तो इसमें हम लोग बैठेंगे। और अभी हम भी चाहते हैं कि चलो एक बार इनको चांस दे दिया जाए, क्या ये कागज दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मस्जिद टूटेगी। 3 मंजिल उन्होंने अधूरी तोड़ी है, 2 मंजिल और भी टूटेगी, क्योंकि वो मालिकाना हक प्रदेश सरकार का है। लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं। पहले भी वो आक्रोश था, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं था, वो हिंदुओं का, सनातन धर्म के अनुयायियों का, सभी का, लोकल रेजिडेंट्स का एक आक्रोश था, जो उस दिन वहाँ पे आके निकला। तो कुछ गलत हो रहा होगा, तभी उन्होंने आक्रोश आया। तो आगे भी हमारा कभी हिंसक ना हिंदू समाज हुआ ना होगा।